Oh, glory, hallelujah. प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम है। प्रभु आपकी महिमा, आपके कार्यक्रम देखना चाहते हैं। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम से प्रार्थना करते हैं। आज का संदेश जो हम सुनने जा रहे, प्रभु आपकी महिमा होने दें। प्रभु बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोते समय में कुछ बीज मार्ग के किनारे झाड़ियों के बीच में पथरीली भूमि पे गिर गया, परंतु बाइबल कहती कि जो बीज अच्छी जमीन में बोया गया वो 100 गुना फैलाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का संदेश जो हम प्रभु जी बीज बोने जा रहे, प्रभु वो बीज प्रभु मार्ग के किनारे झाड़ियों के बीच में न गिरे, परंतु मेरे मुंह से निकला हुआ हर बीज लोगों के हृदय में बोया जाए, लोगों के हृदय में कार्य करे, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बन जाए। और हम प्रार्थना करते आज का संदेश लोगों के जीवन में वो 100 गुना कार्य कर रहे। हम प्रार्थना करते हैं हर डिस्टर्बेंस, हर सुस्तीपन, हर कालसपन, वचन के खिलाफ जो शक्तियां कार्य करती हैं उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। और राज के प्रभु सुबह हर एक के कानों को खोलते हैं, हर एक के कानों को, हृदय को खोलते हैं। बाइबल कहती जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। प्रभु का वचन के अनुसार परमेश्वर ने हर एक के लिए कान बनाए हैं, परंतु बाइबल कहती है कि सुनने वाले कान किसके पास है, वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आज आपसे क्या कहना चाहती है। प्रभु मुंह मेरा है मगर शब्द आपके हो गए, मैं नहीं, आप बात करना ताकि तेरी महिमा होने दे। मैं घटूं और आप बढ़े और आपके नाम की महिमा हो। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए प्रभु को उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? आज हम देखें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 कदम, ये 3 कदम आपको सफलता, कामयाबी और उन्नति को लेके जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में कामयाबी की और उन्नति की और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपको 3 कदम आपके जीवन में बहुमूल्य है। कौन से 3 कदम? ये 3 कदम जो आज आप वचन के अनुसार हम सुनने वाले हैं, अगर उन 3 कदम को आप सुनोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो मैं विश्वास करता हूं आप नालासो पार्क के अंदर जहां पर भी आप रहते हो वहां पर धन्य रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 कदम आपको सफलता और कामयाबी को लेके जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे रुपये हैं, मेरे पास डिग्री है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये सारी चीजें मुझे सफलता और कामयाबी को लेके जाएंगी। मगर चर्च में आपको बताना चाहता हूं आपके पैसे नाकामयाब हो जाएंगे, आपकी डिग्रियां फेल हो जाएगी, आपकी पढ़ाई फेल हो जाएगी, मगर जो 3 कदम जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कभी फेल नहीं होंगे, परंतु वो आपके जीवन में सफलता और कामयाबी और उन्नति लेके आएगी। हालेलुया। अगर आप उसके अनुसार चलोगे तो आपके जीवन में 100% कार्य जरूर होगा। आमीन, हालेलुया। तो वचन के अनुसार देखेंगे कौन से 3 कदम हैं, जो 3 कदम हम चलेंगे तो हमारे जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज संसार में कई लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, परंतु लास्ट में वो फेल हो जाते हैं। मगर परमेश्वर आपको फेल होने नहीं देना चाहता, आपके जीवन को कामयाबी की ओर लेके जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जो भी मेरे मुंह से निकलेगा एक भविष्यवाणी का शब्द, आप आमीन बोलोगे, आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। इसके लिए आप जो आमीन बोलेगा उसके जीवन में वो शब्द पूरा हो जाएगा। इसके लिए मुंह बंद करके मत रहना, आप स्वीकार करना। हालेलुया। आप स्वीकार करोगे, आपको रास्ते में जाते जाते वो वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ आपके लिए नहीं परंतु ये वीडियो जो भी देखेगा, वो वचन जो भी सुनेगा, उसके जीवन में पूरे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ेंगे यशाया की किताब, यशाया चैप्टर 51 वर्स 1 और 2। यशाया की किताब उसका 51 अध्याय 51।
उसका 1 और 2 वचन में क्या लिखा है? हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? हे धर्म पर चलने वालों, परमेश्वर पे विश्वास करने वालों, परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों, मेरी सुनो। परमेश्वर क्या कहता है? मेरी सुनो। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं आगे? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकले गए, उस पर ध्यान करो। ओ, जिस चट्टान से तुमको निकाला गया, जिस चट्टान से तुमको निकाला गया, जिस खदान में से तुमको क्या किया? खोद के निकाला, उसके ऊपर क्या करो? क्या करो? क्या करो? ध्यान करो। परमेश्वर कहते हैं ध्यान करो। किसके ऊपर ध्यान करो? जो बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके पास बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उनको पर मन लगाओ, उनको ऊपर ध्यान लगाओ। कई बार हम रास्ते पे जाने के समय में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके जाते, अरे क्या गाड़ी है, शायद खास मेरे पास होती। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? है ना? सपने में मत रहना। अगर आप चाहते हो तो इस वचन को फॉलो करो, आपके जीवन में बातें पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? वो चट्टान से, जिस चट्टान से तुम निकाले गए, जिस चट्टान से तुमको खोदा गया, वो चट्टान को ध्यान दो, मन लगाओ। हालेलुया। कौन है वो चट्टान? कौन है व्यक्ति? आगे पढ़ो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। ओ, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा को पर क्या करो? हाँ, किसको पर ध्यान करो? अब्राहम को ध्यान करो। अपनी माता सारा को पर क्या करो? मन लगाओ। क्यों? परमेश्वर कहता अब्राहम को पर ध्यान लगाओ, सारा को पर मन लगाओ। जो अब्राहम बच्चा पैदा करने की उम्र को क्रॉस किया और 100 साल की उम्र में परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा 100 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को नहीं, परंतु बाइबल कहती है एक बड़ी जाति को जन्म दिया। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम और सारा पूरे राष्ट्र के क्या बने? माता पिता, कुल पिता बन गए। और बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है कि अब्राहम तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? तेरे द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, परंतु तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, परमेश्वर के 3 कदम हमारे जीवन में क्या है? ध्यान से सुनना। 3 कदम हमारे लाइफ में क्या है? जो अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने 3 कदम किए, वही कदम मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। दूसरे वचन में क्या लिखा है? अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और उसको आशीष दी। बस लिखा है कि जब वो अकेला था। कौन अकेला था? अब्राहम जब अकेला था, तब बाइबल कहती है मैंने उसको बुलाया। परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम की जीवन में नंबर 1, परमेश्वर की बुलाहट। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम के जीवन में कोई साधारण नहीं थी। एक हाई कॉलिंग, एक बड़ी कॉलिंग, एक बड़ी बुलाहट अब्राहम के जीवन में थी। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया जब वो अकेला था। हालेलुया। चर्च, आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। आप यहां पर कोई दुर्घटना से नहीं बैठे, कोई गलती से नहीं बैठे, आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से यहां पर नहीं बैठे। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने बुलाया, इसके लिए आप यहां पर हो। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बड़ी है। कहे हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट, पहला कदम। परमेश्वर ने आपको बुलाया, कुछ योजना है परमेश्वर के। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर उसके जीवन में कुछ करना चाहता था। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में सफल हो जाए? चाहते कि नहीं?
चाहते कि नहीं चाहते? तो पहला कदम है परमेश्वर की बुलाहट। हालेलुया। चर्च, आप मुझे बताओ, परमेश्वर बाइबल के अंदर कौन से अध्याय में, कौन सी किताब में और कौन से अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया? कम ऑन। उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। ये दूसरी बुलाहट है। पहली बार परमेश्वर ने नहीं बुलाया अब्राहम को, पहली बार परमेश्वर ने कहां पर बुलाया? ये दूसरी बार परमेश्वर की बुलाहट, दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। ये उत्पत्ति उसका 12 और उसका पहला वचन में एक दूसरी बुलाहट है अब्राहम के लिए। कई बार लोगों को लगता है कि उत्पत्ति उसका 12 और उसका पहला वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। ओके, पर बुलाया 100% राइट है, परंतु ये पहली कॉलिंग नहीं है। ये दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। पहली बार अब्राहम को कहां पर बुलाया परमेश्वर ने? हम वचन पे देखेंगे कभी परमेश्वर ने बुलाया। पढ़ो प्रेरितों की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 2 वचन में क्या लिखा है? प्रेरित उसका 7वां अध्याय, उसका 2 वचन। स्तीफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ओके, याद रखना, अब्राहम जब हारान में बसने से पहले, अब्राहम हारान देश में बसने से पहले वो कहां पर था? कौन से देश में रहता था? मेसोपोटामिया, इस देश में वो रहता था अब्राहम। और वहां पर परमेश्वर ने अपने तेजों में प्रकाश के द्वारा अब्राहम को क्या किया? दर्शन दिया। मेसोपोटामिया एक ऐसा शहर, आबादी का शहर, सिर्फ मतलब की दुनिया के लोग रहते थे, अन्य जाति के लोग रहते थे। और अब्राहम मूर्ति पूजा से आया हुआ व्यक्ति था। और उस समय में परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा, शायद हो सकता है, ऐसे ट्रांसलेशन में लिखा है, इसके लिए अब्राहम मेसोपोटामिया को छोड़कर कहां पर आकर रहने लगा? हारान देश में। हारान देश में रहने लगा, और वहां पर शायद उसने अपना मसीह जीवन शुरू किया। परंतु उसका लाइफ, उसका जीवन सीधा सीधा नहीं था। इसके लिए बाइबल में कई बार अब्राहम को कहा है, अब्राहम सिद्ध हो जा और परमेश्वर की उपस्थिति में चल फिर, तब परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में सफल हो जाएगी। हालेलुया। फिर अब्राहम हारान देश में रहने लगा। फिर उत्पत्ति 12 अध्याय, उसका 1 वचन में दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हे अब्राहम, अपने माता, अपने पिता के देश को क्या करना? छोड़कर ऐसे देश में चला जा, मैं तुझे क्या करूंगा? बताऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम की यात्रा सिर्फ हारान देश से नहीं, वो मेसोपोटामिया के देश में रहता था। वहां से वो आकर हारान देश में रहने लगा। चर्च, आपकी बुलाहट, जब अब्राहम अकेला था तब परमेश्वर ने उससे बुलाया। चर्च, आपके लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट बहुमूल्य है। आप दुख में थे, आप तकलीफ में थे, आप परेशानी में थे, आप बोझ में पड़े हुए थे, आप निराशा में थे, आप रो रहे थे, आपके आजू बाजू में कोई नहीं, आप अकेली जिंदगी जी रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने आपको बुलाया। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में बड़ी है। हालेलुया। सिर्फ आना जाना नहीं, क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया? अब्राहम को क्यों बुलाया? एक कारण था। आपको भी परमेश्वर ने बुलाया, एक कारण, एक मकसद के लिए। हालेलुया। तो पहला कदम क्या है? परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में। सिर्फ बुलाने से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बुलाने से कुछ नहीं हुआ, परंतु क्यों बुलाया? वो योजना आपके जीवन में सफल होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने 2 बार बुलाया, और सेकंड टाइम पे जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू किया, और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के कार्य शुरू हो गए। जिस दिन आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलोगे,
तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला कदम क्या है? बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट। उस बुलाहट के अनुसार चलो, तब आप आपके जीवन में सफल हो जाओगे। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो भी आप लगोगे वो करोगे, कभी सफल नहीं होगी। परमेश्वर ने आपको बुलाया आपको गवाही का जीवन जीने के लिए। हालेलुया। तो फर्स्ट कदम है क्या है? बुलाहट। सेकंड कदम क्या है? यशायाह उसका 51 उसका 2 वचन। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ओके, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, फिर बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? कम ऑन, क्या किया? आशीष दिया। सेकंड कदम था क्या? ब्लेसिंग। कितने लोगों को आशीष चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? व्हाट इज अ ब्लेसिंग? हर एक को आशीष चाहिए। बैठे बैठे मिलेगा कुछ? आज लोगों को लगता है ब्लेसिंग 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 क्या है? चर्च सोचो, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं और उसमें कहीं कहीं सोना हीरा जवाहरात भरे हुए हैं, और यहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आप कौन सा चीज यूज करोगे? कम ऑन। इन तीनों चीजों में से इसमें 1 करोड़ रुपए है, इसमें सोना हीरे भरे हुए हैं और इसमें परमेश्वर की ब्लेसिंग है। इन 3 चीजों में से आप कौन सी चीज पसंद करोगे? कौन सी वस्तु आप चूज करोगे, पसंद करोगे, चुनोगे? कम ऑन। हाँ, अभी तो परमेश्वर की आशीष करोगे, मुझे मालूम है। अभी तो आप लोग परमेश्वर की आशीष की चर्च में बैठे हो, संसार में रहते हो तो क्या उठा देते? नोट। पैसा तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो ऐशो आराम सब कुछ है, मैं खरीद सकता हूं, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी मेरे पास। सोना चांदी हीरे रहेंगे तो मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बदल देगी। हालेलुया। मगर चर्च सब कुछ, सोना पैसा सब कुछ हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है। ये हमारी जरूरत है, हमारी जिंदगी, हमारी मकसद नहीं है। लोगों को लगता है कि सोना चांदी पैसे ये सब मिलने से मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, एक राजा था। एक राजा ने एक रात को परमेश्वर से वरदान मांगा कि यह परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे कि जिस चीज को मैं हाथ लगाऊं वो चीज क्या हो जाए? कम ऑन। और जिस चीज को मैं हाथ लगाऊं क्या हो जाए? क्या हो जाए? सोना हो जाए। ऐसे परमेश्वर से क्या किया? वरदान मांगा। वरदान मांगकर राजा रात को सोया और सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद में जिस वस्तु को उसने हाथ लगाना शुरू किया क्या बनने लगी? सोना। बेड में हाथ लगाया, बेड सोना। टेबल पे हाथ लगाया, टेबल सोना। जिस चीज को हाथ लगाने गया वो क्या हो गया? सब कुछ सोना। सुबह नाश्ता करने के लिए बैठा, प्लेट को हाथ लगाया, प्लेट सोना। ग्लास को हाथ लगाया, ग्लास क्या हो गया? चम्मच को हाथ लगाया, चम्मच क्या हो गया? वाटी कटोरों को हाथ लगाया, क्या हो गया? सोना। खाने को, नाश्ते को हाथ लगाया, क्या बन गया? क्या बन गया? सोना बन गया। हालेलुया। उसका पूरा महल क्या बन गया? सोने का बन गया। और उसी समय में कुछ देर में उसकी बेटी वहां से दौड़ते आई, पप्पा करके बुलाकर जोर से भाग कर आई और अपने पिताजी को प्यार से क्या किया? गले लग गई। पिताजी ने अपने बेटी को प्यार से क्या किया? गले लगाया। जैसे गले बेटी को स्पर्श किया, बेटी क्या बन गई? सोने की गुड़िया बन गई। उसके बाद राजा रोने लगा, हे प्रभु मेरे से गलती
भी ऐसा वरदान मुझे नहीं चाहिए, मेरे से वरदान ले लो। ऐसा वरदान लेके मैं जी नहीं सकता, ये सोना मेरी जिंदगी में शांति सुख नहीं ला सकता, उल्टी मेरी नींद, मेरा जिंदगी बेकार हो गया। ये वरदान मेरे से ले ले और नॉर्मल इंसान के जैसे मुझे बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आपके पास पैसे है, खत्म हो जाएंगे, सोना चांदी है, चोरी हो जाएगा, मगर गॉड्स की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। वो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, उनके जीवन में पीढ़ी से कई पीढ़ियों तक आपके जीवन में ब्लेसिंग बनी रहेगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और उसके बाद में बाइबल कहती है मैंने उसको आशीष दी। क्योंकि पता है चर्च, मनुष्य का जीवन, मनुष्य की शुरुआत कैसे शुरू हुई? कम ऑन। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? दो चीजें की। क्या किया? उस परमेश्वर ने उस मनुष्य को जिसने मैंने बनाया उसको आशीष दी, और दूसरा कहा फलो फूलो और पृथ्वी में। इतने बड़े पृथ्वी को भरने के लिए दो इंसान काफी थे। हालेलुया, द गॉड्स ब्लेसिंग। आपकी जी लाइफ की शुरुआत परमेश्वर की आशीष से हुई। हालेलुया। याद रखना, आपके पैसे, आपके सोना, आपका चांदी खत्म हो जाएगा, मगर गॉड्स ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष कभी खत्म नहीं होगी। याद रखना, अब्राहम चला गया, 4000 साल हो गए, अब्राहम चला गया, परंतु आज भी उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में है। आप दुनिया छोड़ के जा सकते हो, परंतु आपकी ब्लेसिंग दुनिया छोड़ के नहीं जाएगी। आपकी ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे रहेंगे तो जरूर झगड़ा, पैसे छोड़ के चले जाओगे तो जरूर परिवार में, बच्चों में झगड़ा 100% होने वाला है। मुझे ज्यादा चाहिए, इसको इतना चाहिए, उसको उतना चाहिए, पर ब्लेसिंग के लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा, सबको सेम मिलेगी। आया ना, आया ना। इसके लिए ब्लेसिंग बनो, ब्लेसिंग आशीषित लाइफ जियो। परमेश्वर ने आपको बुलाया और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आशीष कैसे पाएंगे? कैसे आपकी लाइफ में, आपकी जीवन ब्लेसिंग मिलेगी? आपको आशीष पाने की नहीं पाना है। आपको बुलाया परमेश्वर ने, जहां पर आप रहते हैं वहां पर आप ब्लेसिंग होना चाहिए। ब्लेसिंग, आप लाइफ आशीष का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास कुछ हो या न हो, परमेश्वर की आशीष आपके लिए काफी है। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा, उनके पास मांगने की आशा भरकर उनसे मांगा। पतरस यूहन्ना कहता है सोना चांदी मेरे पास है, मगर मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, जो मैं दूंगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। और एक बड़ी चंगाई की आशीष उसको दे दी, और लाइफ की, उसका जीवन एक ही क्षण में क्या हो गया? बदली हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होनी चाहिए। आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहिए। कैसे आप अपने दूसरों के लिए आशीष बनोगे? कैसे आप आशीष प्राप्त करोगे? ध्यान सुनना। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन पूरा काम कंप्लीट किया। ध्यान से सुनना। ईद का चांद यहां पर कोई है? ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, मंडे टू सैटरडे 6 दिन काम किया, और 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया, आराम।
संडे क्या है? छुट्टी, हॉलीडे। हालेलुया। संडे क्या है? कम ऑन, चिकन खाने का दिन, मटन खाने का दिन, मच्छी खाने का दिन। हालेलुया। पिक्चर जाने का दिन, गार्डन जाने का दिन, इधर जाने का दिन। यस या नो? हाँ बोलते ऊपर से। कैसे लोग हैं? 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम ठहराया और क्या कहा? उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और आगे? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। ओ, 7वें दिन को क्या किया? 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन क्या किया? 7वें दिन क्या किया? आशीष कितना चाहिए? किसको चाहिए? हाथ उठाए। किसको आशीष चाहिए? हाँ, मैनुअल ब्रदर दो हाथ उठा रहे। हालेलुया। कौन से दिन आशीष है? कौन से दिन आशीष है? और 7वें दिन आप कहां पर हो? हाँ, 7वें दिन कहां पर हो? थिएटर में। 7वें दिन कहां पर हो? गार्डन में। 7वें दिन कहां पर हो? झुमरी तलाया में। 7वें दिन कहां पर हो? 6 दिन आपने आपके लिए काम किया, मंडे टू सैटरडे। हालेलुया। 7वें दिन विश्राम दिन, संडे, हॉलीडे। तुम प्रभु के भवन में आओ, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। आशीष पाने का पहला कदम, ओ परमेश्वर के भवन में आकर, प्रभु 1 हफ्ता तूने संभाला, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मैं धन्यवाद देने के लिए आया। और ट्रेन में लटक लटक के जा रहा था। एक ट्रेन में एक पैर अंदर, एक पैर ट्रेन के अंदर, एक पूरा बॉडी बाहर, मगर तूने मुझे बचाया। बाइक पे जा रहा था, बाइक स्लिप हो गई, प्रभु तूने मुझे बचाया। मैं यहां पर जिंदा हूं, मैं तेरी आराधना करने आया हूं। आज आशीष का दिन, मैं खाली नहीं परंतु भरपूर रीति से ब्लेसिंग पाकर जाऊंगा। हालेलुया। संडे के दिन मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा। आपके सारे सपने जो बंद हो गए, जो सड़ गए हैं, वो पुनः जीवित हो जाएंगे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए संडे कभी मिस न करना। मैं बताया वो सिस्टर, 8:30 बजे का चर्च, 5 बजे सुबह होती है। ट्रेन नहीं, ट्रेन में स्टेशन पे आने के लिए उनको 1-1.5 घंटा आना पड़ेगा। 1 घंटा आना पड़ेगा स्टेशन पे। स्टेशन पे आने के लिए 1 घंटा उनको आना पड़ेगा। हालेलुया। बट संडे मिस नहीं करेंगे। वाई? ब्लेसिंग डे। 6 दिन काम किया ना, उसमें कुछ नहीं बाबा। 7वें दिन तुम आए ना यहां पर विश्राम दिन में, वही ब्लेसिंग तुम्हारे 6 दिन के कामों में उन्नति पाएगी। वही 6 दिन में तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। कितने यहां पर हारे हुए लोग, फेलर जो अपने लाइफ में फेल हुए थे, यहां पर आगे आज उनका प्लेन टेकअप किया है, उड़ रहा है आसमान में। नहीं इतने दिन में जंग पकड़ के ऐसे ही कोमा में चला गया था। हालेलुया। तो संडे के दिन ब्लेसिंग डे। हालेलुया। पड़ोसी के बोलना, संडे मिस नहीं करना। संडे आशीष का दिन है। आज संडे नहीं आओगे, 1 करोड़ रुपया आप खो दोगे। हालेलुया। 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 डोंट मिस संडे चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड, मत्ती उसका 6 उसका 33 वचन। मत्ती की किताब उसका 6 उसका 33 वचन में क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओ, सेकंड है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलना। पहले मोबाइल को ढूंढो। पहले बोलो, पहले किसको ढूंढो? रोटी, कपड़ा, मकान। पहले किसको ढूंढो? परमेश्वर को ढूंढो। जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब भी आदम और हवा की जब आंखें खुली तो सबसे पहले किसको देखा? अरे तूने मुझे जन्म दिया, मैं पहला तुझे देखूंगा। मैं तुझे देखूंगा तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। हालेलुया। फर्स्ट
अपनी लाइफ में, अपने जीवन पे पहला स्थान परमेश्वर को देना। आपके फ्रेंड, आपका धन, आपका प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपका बिजनेस, आपका जॉब नहीं, पहले आप, पहला परमेश्वर। लोग कहते हैं कि डैनियल को तो शेर की गुफाओं में से परमेश्वर ने बचाया, मुझे भी बचाएगा। क्या तू डैनियल है? रास्ते में तो कुत्ते को देखते तो डर जाता है, और शेर की बात करते तो। हालेलुया। डैनियल दिन में कितने बार प्रार्थना करता था? तुम करते हो? गए डैनियल बनने के लिए। प्राइम मिनिस्टर राजा के भवन में, राजा के महल में ऊंचे पद में काम करने वाला व्यक्ति, बिजी मैन, फिर भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। शेर का बाप भी उसको नहीं खाएगा, क्योंकि उसे बड़ा शेर के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। पहला परमेश्वर के ढूंढो, जो तुम संसार में ढूंढ रहे हो ना, वो चीजें तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें तुम्हारे पीछे पीछे भागना शुरू करेगी। पहला परमेश्वर को पर ध्यान लगाओ, फोकस पहला परमेश्वर को पर लगाओ। जिन के पैसे बाकी है ना, जिनको पैसे की जरूरत है, जो लोग नहीं देते, फोन करके थक गए हैं, परमेश्वर को रोज फोन लगाओ, परमेश्वर को पहला ढूंढो। वो व्यक्ति सामने से फोन करके बोलेगा, भाई साहब आपके पैसे लेके जाओ। यस या नो? यस या नो? हालेलुया। जो तुम सोचे, बाइबल में क्या लिखा है? पहला परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। बोलो, सारी चीजें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। हालेलुया। सारी चीजें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। भजन संहिता 34 उसका 10 वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 34 उसका 10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे ही रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जंगल का राजा कौन? कम ऑन। जंगल का राजा को मालूम नहीं? जंगल का राजा कौन? बाइबल कहती कि शेर के, जंगल का राजा शेर, वो भूखा रहेगा, उसके बच्चे भूखे रहेंगे, परंतु परमेश्वर को ढूंढने वाले को किसी चीज की कोई घटी है? मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। कोई घटी है? घटी रहेगी, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को खोजने वालों को किसी भी बात की घटी नहीं है। इसके लिए चर्च आपकी कॉलिंग, परमेश्वर ने आपको बुलाया। सेकंड कदम, परमेश्वर आपको आशीष से भरना चाहता है। संडे वर्शिप दिन, आराधना का दिन, आशीष का दिन। पहला परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर को जो खोजते हैं, परमेश्वर उनको कोई भी घटी उनके जीवन में नहीं होगी, परंतु परमेश्वर उनको घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। मलाकी उसका 3 अध्याय 10 वचन पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में लाओ। सारे दशमांश कहां पर लेके आओ? किधर लेके आओ? सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, ताकि कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ताकि तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे। बोलो ऐसा करके मुझे परखो। यहां पर लग देखो, बाइबल में लिखा है तो अपने परमेश्वर को न परखे, लिखा है ना। परंतु एक बाइबल में एक वचन में लिखा है तो अपने परमेश्वर को परख सकता है। कैसे परख सकता है? दशमांश देकर परख कर देखो। जितना तुम डालोगे, जाने से पहले उसे गुना प्रभु तुमको दे देगा। दिस इज ब्लेसिंग। तुम संडे नहीं आते हो, एक आशीष खोइए। तुमने प्रभु को अर्पण नहीं किया, उसे डबल दुगना आशीष खोई। मतलब कितना आशीष खोते हो संडे मिस करने से आप? हाया ना? गिव बेस्ट टू बेस्ट।
अच्छा से अच्छा प्रभु को दे। कई लोग रास्ते में मिलते हैं, लोग हमको दान देते हैं, चर्च में डालो। मैं बोला, न रे बाबा, तुमको दान है तुम आओ चर्च में डालो। हम कोई कुरियर वाले हैं? आज लोग ऐसे हैं। परमेश्वर दान नहीं, आप भी आओ, सारे दशमांश यहां पर लेके आओ, भंडार में लेके आओ, तुम्हारा दशमांश तुम खुद लेके आओ, खुद डालो, अपने हाथों से डालो। जितना तुम डालोगे उसी नाम से परमेश्वर बढ़कर देगा। हालेलुया, इट इज अ ब्लेसिंग। जितना तुम दोगे परमेश्वर उतना देगा। हालेलुया। सेकंड, तीसरा कदम क्या है? आशीष हो गई। तीसरा कदम है वापस यशाया उसका 51 उसका 2 वचन। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने माता सारा पर ध्यान करो। ओ, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने माता सारा पर क्या करो? ध्यान लगाओ। क्या करो? ध्यान लगाओ। क्या ध्यान लगाओ? 3 बातों में ध्यान लगाना। आगे, जब वह अकेला था, जब वो अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया। ओ, तभी मैंने उसको बुलाया। और आप आशीष अकेले दी। थे, परमेश्वर ने आपको बुलाया और अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दी। दूसरा कदम था ब्लेसिंग। कितने लोगों को चाहिए? कैसे मिलना है? आप मिलेगा, आपको आशीष पता है ना? है या ना? पता चला आशीष कैसे मिलती है? है या ना? तो आशीष चाहिए, आओ फॉलो करो, फिर वो आशीष क्या करेगी? तीसरा कदम क्या है? आगे, और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया। तीसरा कदम है बढ़ना, उन्नति पाना, प्रॉस्पेरिटी, बढ़ोतरी होना। कितने लोग उन्नति पाना चाहते हैं? क्या करोगे उन्नति के लिए? उन्नति के लिए क्या करो पड़ेगे? 8 घंटे की जगह में मैं 10 घंटा काम करूंगा, डे नाइट काम करूंगा। आप उन्नति पाओगे? उन्नति के लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उन्नति और बढ़ोतरी लेके आएगी। याद रहना, चर्च आपके पैसे, याद रखना, जितने पैसे आप कबट में रखोगे, 1000 रुपए कबट में रखोगे, 1 हफ्ते के बाद में वो 1000 रुपए आप निकालोगे, 2000 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उतने रहेगी। परंतु परमेश्वर की आशीष उतनी नहीं रहेगी जितनी आपको मिली है, परंतु आप परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उन्नति लेके आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, 4-5 लोग इधर आ जाओ। कम सन, बाबू कम, नहीं तो कम या जस्ट स्टैंड विथ मी। यू स्टैंड बी ओके इन द लास्ट। कम सागर राजा बिपिन कम। लिसन, मैं परमेश्वर का दास, आई एम पास्टर। यू स्टैंड देयर नियर बिपिन भैया। ओके, याद रखना, परमेश्वर की आशीष, अगर गॉड मुझे ब्लेसिंग करता है, परमेश्वर मुझे आशीष करता है, तो ये आशीष ये मेरे ऊपर नहीं है, मेरे लाइफ के लिए नहीं है, मेरी जिंदगी के लिए नहीं है। परमेश्वर की आशीष उन्नति लाती है। कितनी पीढ़ी तक? अनलिमिटेड। मैं जब ब्लेस्ड हूं, मेरा लाइफ आशीषित है, तो मेरे बच्चे आशीषित होंगे। याद रखना, चर्च ब्लेसिंग है ना, आशीष है ना, ऊपर से आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। हर एक संसार में जो भी चीज है जमीन से उगती है, परंतु ब्लेसिंग है जो ऊपर से नीचे तक आती है। हालेलुया। अब्राहम आशीषित था, उसके बच्चे इसहाक आशीषित, मैं आशीषित, मेरी पीढ़ी, मेरा बेटा आशीषित, उनके बच्चे आशीषित, उनके बच्चे आशीषित, इनके बच्चे आशीषित। वाई? क्यों? एक व्यक्ति आशीष होने के बाद उनकी पीढ़ी क्या हो गई? उन्नति पाई, आशीषित पाई। हालेलुया। हमने कष्ट किया, मेहनत किया, डायना आंटी ने कष्ट किया, मेहनत किया, कई लोगों ने मेहनत की चर्च बनाने के लिए। अब मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, सिर्फ माइक लेके खड़ा हो जाएगा। यस या नो? कौन कष्ट किया? मेरी अज्जम्मा ने मेहनत किया, बेटा खड़ा होके
कोट पहन के प्रचार करेगा। हाँ या ना? इट इज ए ब्लेसिंग जो आशीष उन्नति की ओर, सफलता की ओर लेके जाएगी। चर्च, अगर आप आशीषित हो, आपकी पीढ़ी 100% ब्लेसिंग हो जाएगी। आप 100% ब्लेसिंग हो, आशीषित हो, तो आपकी पीढ़ी 1000 गुना, 500 गुना, लाखों गुना आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम आशीषित हुआ या ना हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसहाक आशीषित हुआ कि नहीं हुआ? इसहाक के बच्चे कौन थे? गो, इसहाक के बच्चे कौन थे? इसहाक के बच्चे कौन थे? याकूब और याकूब और कौन? एसाव। ध्यान से सुनना, याकूब और एसाव। इसहाक के बच्चे याकूब और एसाव। जब इसहाक ये बूढ़ा हुआ और अपने बच्चे, बेड़े बच्चा, बड़ा बच्चा कौन था? बड़ा बेटा कौन था? एसाव। एसाव को ब्लेसिंग देना था। ओ इसहाक एसाव को ब्लेसिंग देने वाला था, परंतु जब सुना तो क्या किया? इसहाक ने क्या किया? अपने भाई को फंसा दिया। सुन रहे? याकूब ने अपने भाई को क्या किया? क्या चीज के लिए फंसाया? एक वाटी कौन सी दाल थी मालूम है? मसूर की दाल। कौन सी दाल? लाल लिखा ना वहां पर, लाल। लाल दाल कौन सी होती है? कौन सी दाल होती है? मसूर की दाल के लिए फंसाया। मसूर की दाल की लालच दिखाया एसाव को। काय के लिए? आशीष पाने के लिए। हम तो प्रॉपर्टी, पैसे और सोने के लिए लफड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं। मरे याकूब ने काय के लिए झगड़ा किया? आशीष के लिए झगड़ा किया। कितने लोग आशीष के लिए झगड़ा करते? नहीं, मां का नेकलेस मुझे मिलेगा, मां की साड़ी मुझे मिलेगी, मां के जो बैंक में बैलेंस है पैसे मुझे मिलने चाहिए। मां की आशीष किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको नहीं। एक दिन आनंद ने मैंने कहा कि किशोर मैं तुझे कुछ नहीं दे सकी। Then I cried, मैं रोया, मेरा आंख से आंसू निकले और मैंने कहा इस व्यक्ति को तूने हीरा बनाया और व्यक्ति को क्या चाहिए? तेरे द्वारा मैं यहां तक पहुंचा, तेरे आशीष के द्वारा मैं यहां पर पहुंचा, मुझे सोना चांदी से बढ़कर चीज मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। बस आपके आशीष है, मेरे लिए काफी है। और याकूब ने अपने बाप के आशीष के लिए उसने क्या किया? झगड़ा किया। छोड़ दो, ऐसा झगड़ालू था इंसान याकूब, उसने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा। अपने भाई को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया ब्लेसिंग के लिए। वो व्यक्ति याकूब, उसने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर को भी लिपट के रहा, परमेश्वर के पैर को पकड़ कर कहा जब तक तू मेरे सर पे हाथ ने रख के आशीष नहीं देता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। क्योंकि याकूब को पता है धन दौलत प्रॉपर्टी मेरे जीवन में कामयाबी उन्नति नहीं लाएगी, परंतु परमेश्वर की ब्लेसिंग मेरे जीवन में सफलता जरूर लेके आएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है छोड़ रे बाबा, छोड़, मुझे जाने दे, सुबह सूरज निकलने वाला है, मुझे जाने दे, घर पे पहली ट्रेन पकड़ के मुझे जाना है। नहीं तू छोड़, मुझे आशीष कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे सर पे हाथ रख और तू मुझे आशीष कर, मैं तुझे तुरंत छोड़ दूंगा। हालेलुया। काय के लिए? आशीष के लिए। और हम लोग मिला तो मिला, दिया तो दिया प्रभु ने, है मेरी जिंदगी चल रही है। नहीं, हम मसीह लोग हैं। जहां से तुमको परमेश्वर ने बुलाया, जहां तुम गिरे वहां पर तुम आशीष बन के खड़ा रहना है। लोग बोलना नहीं चाहिए तुम क्रिश्चियन बन गए, ये बन गए, वो बन गए। तुमको लोग बोलना चाहिए तुम्हारा जिंदगी क्या था और तुम्हारा जिंदगी कहां से कहां क्या बन गया। हालेलुया। कई बार मैं कलकत्ता के खड़े गांव में जाता हूं, वेस्ट बंगाल में, गांव में बात करते करते लोग आते हैं और मेरा खुद का हाथ उठा के खुद के सर के ऊपर रख के चले जाते हैं। मतलब क्या हो गया? पीपल वांट्स ब्लेसिंग। तुम इतने आशीषित हो जाओगे ना
किसी के घर में अगर तुम जाओगे, तुमको एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना, वो घर आशीषित हो जाएगा। वाह? क्योंकि तुम आशीष लेके जाओगे जहां पर भी जाओगे। आपका लाइफ, पैसा, धन दौलत, कुछ संसार में, बॉम्बे में जाओ, कितने सारे लोग हैं, करोड़ रुपए उनके पास, पर रात को सो नहीं सकते, उनको सोने के लिए इनकी दवाई खानी पड़ती है। और हम लोग देखो चर्च में बैठ बैठ के सो जाते है कि नहीं? आशीषित आया ना? सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं है, 2 इंच की जगह में भी हम सो जाएंगे। हालेलुया। पर गॉड्स की आशीष बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहती है? 2 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पढ़े अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हाँ, शैतान कहता है। कौन कहता है ये? कौन कहता है? परमेश्वर कहता है? कौन कहता है? शैतान किसको कहता है? परमेश्वर को। हे परमेश्वर, तूने उसके काम को आशीष दिया, उसके घर के चारों ओर से क्या किया? क्या किया? बाड़ा लगाया। कौन कहता है? शैतान। आगे, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। आगे? और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। उसकी संपत्ति पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों दिशाओं में क्या हो गई? फैल गई। कैसे फैली? आशीष के द्वारा। एक बकरी लेके आया था अय्यूब। कितनी बकरी लेके आया था? एक बकरी लेके आया था। एक ऊंट था उसके पास, एक गधा था, एक गाय, एक बैल थी। और जब उसने परमेश्वर ने आशीष दी, वो आशीष सिर्फ उसके ऊपर नहीं, उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल सबके ऊपर आए, और जो एक एक थे हजारों में बदल गए। और बाइबल में कहती, पूर्वज में अय्यूब के जैसा कोई धनवान, आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं, परंतु आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में जो भी चीजें हैं, उन चीजों के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर, आपके घर में जो बकरी है, मुर्गे हैं, अंडे हैं, जो भी है, उसके ऊपर भी आशीष आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपको पूर्ण संसार में फैला देगी, उन्नति की ओर, सफलता की ओर। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं, कई जगहों में जाते हो होटल्स में खाना खाने के लिए, एक होटल में यहाँ पर लिखता है, होटल में लिखा है, हमारी कोई भी शाखा, हमारा कोई भी ब्रांच नहीं है। बीच में मैं नालासोपारा वेस्ट में चाय पीने गया, डॉली को बोला रुकना, मैं चाय पी के आता हूँ। जस्ट अभी 15-25 तारीख को उसका ओपनिंग हुआ चाय दुकान का। उसमें लिखा था हमारी 21 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? काय की दुकान है? और उस दुकान को ओपनिंग के लिए कौन आए थे? मंत्री लोग आए थे। कौन सा दुकान था? चाय का। मैं चाय पीती पीती बोला, और 21 ब्रांच है उनके, और मंत्री लोग आए थे ओपनिंग के लिए, चाय की दुकान के लिए मंत्री लोग। चर्च जो बिजनेस करने वाले हैं, आशीष पाओ। आपका बिजनेस सिर्फ नालासोपारा नहीं, परंतु फैलना चाहिए, बोलना चाहिए मेरा ब्रांच अभी एक ही है, आने वाले दिनों में हर जगह में ब्रांच रहेगा। है ना? हालेलुया। आपकी आशीष फैलेगी। कितनी मुर्गी है आपके पास? 2 ही मुर्गी है। कितनी बकरी? एक ही है? नहीं, प्रभु आशीष करेगा। आप ब्लेसिंग, आपका काम आशीष हो जाए। बाइबल क्या कहती है? अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष दिया, उसकी संपत्ति पूर्ण देश भर में फैल गई। लास्ट वचन, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन में क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे, तो ये सारी चीजें तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। इतने सारे आशीष आपके जीवन में लगेंगे। कौन से आशीष? कम ऑन। धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में, धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में, धन्य हो तो नगर में।
अगर तुम परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर जो वचन अभी प्रचार किया उसके अनुसार चलोगे, बाइबल कहती है कि तुम धन्य हो नगर में, धन्य हो तो नाना सोपारा में, धन्य हो तो वसई तालुका में, धन्य हो तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में, धन्य हो तो महाराष्ट्र में, धन्य हो तो कलकत्ता में, धन्य हो तो पृथ्वी के छोर के लिए, दुनिया के छोर में तो धन्य रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि तेरे पर परमेश्वर की आशीष है। आगे, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तू खेत में ना, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू खेत में। बोले धन्य, खेत में क्या होता है? धान। जो भी खेतों में कमाओ, जो भी तुम करोगे ना कष्ट मेहनत, वो फल देगी। आपका बिजनेस कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप संडे संडे प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु संडे संडे आओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, याद रखना आपकी ब्लेसिंग जहां पर भी आप काम के लिए जाओगे वो 100 गुना उन्नति पाएगी। आपके धन्य तू खेत में, धन्य है, धन्य तेरी, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज धन्य है। आगे, गाय और भेड़ बकरी और गाय आदि और भेड़ पशु के बकरी बच्चे, और जितनी भी पशु के बच्चे सब क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। धन्य। देखो, एक आदमी के पाप के वजह से उसकी पीड़ा, उसकी पीढ़ी जो आई वो सारी श्रापित हुई। हाँ या ना? आदम और हवा के पाप के कारण उसकी सारी पीढ़ी क्या हो गई? श्रापित हुई। परंतु हम आदम के पीढ़ी के नहीं, हम यीशु के पीढ़ी की हैं। यीशु के पीढ़ी के लोग आशीषित लोग हो जाएंगे। यस या नो? यस या नो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने, अगर आप 28 व्यवस्था 28 घर पे जाके पढ़ो, ओके, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया जब वो अकेला था। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको आशीष दी और उसको बढ़ाया। ये 3 कदम, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर आपको आशीष दी, और तीसरा कदम परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको गवाही बनेगा। फिर आप कहोगे, मैं एक समय में मांगता था, अब मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। हम मसीह लोग हैं, हम मांगने वाले में से नहीं, हम दूसरे के आशीष देने वाले लोग हैं, दूसरे को देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप कोई भी क्यों न हो, आपका बिजनेस कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु ये 3 कदम अगर आप फॉलो करोगे, विश्वास करता हो जहां पर आप रहोगे वहां पर ज्योति की नहीं चमकोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहला कदम क्या है? परमेश्वर की बुलाहट। दूसरा कदम आशीष कैसे मिलना है आपको पता है। तीसरा कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु 2-2 घंटा, मैं 3-3 घंटा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे ये दे वो दे। नहीं, लॉर्ड ब्लेस मी, मुझे आशीष कर, ऐसे आशीष कर जहां पर भी जाओ ना मेरे द्वारा लोग आशीषित हो जाए। बस यही मैं आशीष मांगता हूँ। कल रात को जी मैं सोया था मेरे बेटे के साथ में, उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता था, प्रभु उसका नाम नितिन है, मगर ये प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता था बाइबल के अंदर, नातान, ये बड़ा प्रॉफिटिक वर्ड, प्रॉफिटिक व्यक्ति बन जाए। एलिशा के समान, यशाय के समान ये भविष्यवक्ता बन जाए। उसके सामने कोई खड़ा न रहे, खड़ा रहने के लिए सोचना पड़े। हालेलुया। ऐसा अभिषेक उसको पर बना रहे। मैंने कहा कि प्रभु उसको मर्सिडीज गाड़ी चलाए, यहां पर जाए, वहां पर जाए, विदेश की यात्रा करे। नहीं, मैं ही चाहता हूं प्रभु एक बड़ा प्रॉफिटिक सेवका इसकी हो जाए। हालेलुया। बस ये तो मेरी सपना है और प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको आगे लेके जाएगी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आई जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट गॉड। थैंक यू लॉर्ड। ओके, आई विल टेल यू वन लास्ट स्टोरी। एक बार किसी ने मुझे शादी की इनवाइट किया और मैं शादी में गया।
तो एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई, पास्टर मेरे से बात कर रहा था और बाजू में एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। तो उसने कहा कि पास्टर किशोर, आपको पता है गाड़ी किसकी है? मिलने नहीं बाबा, मैं तो इस एरिया में नया हूं, मुझे पता नहीं। बोलते इस व्यक्ति की गाड़ी है, वो व्यक्ति लेबर काम करता है, मजदूरी का काम करता है। किसका काम करता है? मजदूर। ईंट उठाना, रेती उठाना, पत्थर उठाना। उसकी पगार कुछ 3-3.5 हजार रुपए थी और उसके साथ एक लड़की की मुलाकात थी, उसे वो प्यार करता था। वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी और लड़की का बाप राजी नहीं था शादी के लिए कि इतना बड़ा, मेरी बेटी इतनी बड़ी पढ़ी लिखी है और एक मजदूर से शादी करी कि कैसे होगा। पर अंत में दोनों की शादी हो गई। बोलता प्रभु उसको ऐसे आशीष किया ना, वो लेबर का काम करने वाला बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया, दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग। हालेलुया। ये आप सोचो, हमारा लाइफ श्रापित नहीं है। जिस दिन यीशु क्रूस के ऊपर मर गया, उसी दिन हमारे लिए श्राप के दरवाजे बंद हो गए और प्रभु ने हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए। आए चर्च इस वक्त अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान प्रभु पे लगाएं, अपना ध्यान प्रभु पे केंद्रित करें। और अपने मन में झांके, अपने मन में सोचे, कितने साल हुए प्रभु में मुझे, क्या मेरा लाइफ, मेरा जीवन आज आशीषित है? अगर नहीं है तो कारण क्या है? उसका उत्तर आपके पास है। अब्राहम अन्य देशों में जकड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसे आशीष दिया, उसे बड़ा किया। प्रभु ने आपको सिर्फ बुलाया नहीं, प्रभु आपके जीवन को आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। चर्च, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आशीष पाने के लिए कई उपाय, कई तरीके हैं। अपना स्थान, अपना ध्यान, अपना मन प्रभु पे लगाओ। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दो। संडे आराधना में आओ, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। कोई आपके जीवन में आशीष नहीं रोक सकता। बाइबल कहती परमेश्वर जब आशीष देता है उसके साथ कभी दुख नहीं देता। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। उतना ही नहीं, तीसरा कदम परमेश्वर करने जाएगा। जब उसके अनुसार आप चलोगे, आपकी आशीष बढ़ेगी। वैसे नहीं रहोगे, आपका काम, आपका जीवन बढ़ जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आज के संदेश के द्वारा प्रभु, बाइबल में लिखा है, हम आपके बच्चे पूछ नहीं परंतु सर बन के जिएंगे। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में आज का वचन लोगों को पूछ नहीं परंतु सर बना के जीने दे। लोग सर बन के जिएंगे। आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में उन्नति लेके आए। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के खिलाफ हर शैतान की कार्य योजनाओं को हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में, और यीशु नाजरी के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फैलाए, ताकि जीसस लव मिशन कलीसिया के हर व्यक्ति आशीषित हो जाए, फलवंत हो जाए, उन्नति की ओर बढ़े, ताकि प्रभु दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। उतना ही नहीं, हम प्रार्थना करते प्रभु ये वचन जो वीडियो, प्रभु हम प्रार्थना करते वीडियो जो भी वचन देखेंगे प्रभु जी,
हम प्रार्थना करते हैं ये वचन सुनने वाले लोगों के जीवन में भी 100 गुना कार्य करे। प्रभु ये वचन सुनने वाले के जीवन में 100 गुना कार्य करे, ताकि जो वचन प्रभु सुनेगा, देखेगा वीडियो में, यूट्यूब में, प्रभु वो वचन उनके जीवन में 100 गुना कार्य करें और आपके नाम की महिमा हो। सिर्फ जीसस लव मिशन कलीसिया नहीं, परंतु ये वीडियो जो भी कलीसिया के लोग देखेंगे, जो भी व्यक्ति देखेगा, और वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाएंगे। यीशु नाज़री के नाम में हम कबूल करते हैं, हर एक मसीह लोग भारत देश में सफलता, कामयाबी और उन्नति को बढ़ेंगे और भारत देश में एक आशीष बन के जिएंगे, आशीष बन के जिएंगे। प्रभु ये वचन तेरे जीवन में कार्य करे, वचन लोगों को जीवन में कार्य करे। आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपने हाथ प्रभु की ओर बढ़ाए। जैसे हमने वचन में देखा कि 7वां दिन आशीष का दिन है, और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं आज बड़ी आशीष लेके जाए। प्रभु आपने हमें बनाया, हम आपकी रचना है, हम आपके प्रभु जी हाथों की रचना है। और आज ये हाथ प्रभु जिसने प्रभु आपने प्रभु हमें बनाया, उस परमेश्वर के सामने इन हाथों को फैलाते हैं। ये हाथ कभी खाली न रहे, ये हाथ कभी भी कमजोर न रहे, ये हाथ कभी भी लाचार न रहे, परंतु हाथ हमेशा फलवंत रहे, आशीषित रहे, उन्नति वाले रहे, ताकि हाथ जो भी काम लेंगे प्रभु वो काम पूरा हो जाए। इन हाथों में जो भी जरूरत है आपके नाम से पूरी हो जाए। प्रभु जिनको पैसों की जरूरत है और जिनको दिए हैं लोग नहीं दे रहे प्रभु, वो पैसे आज उनको मिलेंगे, वो पैसे आज उनको मिलेंगे। जो जरूरत है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, आज प्रभु के भवन में आए हैं, आशीष के दिन वो जरूरत पूरी हो जाएगी। ये हाथ मांगने वाले नहीं, परंतु हाथ देने वाले बन जाए। जो भी जरूरत है आपके नाम से इन हाथों में वो जरूरत पूरी हो जाए। प्रभु यीशु हम आपके भवन में आए हैं, इस भवन में आए प्रभु खाली हाथ आए हैं, पर आज इन हाथों में एक बड़ी आशीष लेके जाएंगे और जो भी हमारी जरूरत है वो पूरी हो गई है। जैसे हम जाएंगे, हमारे घर में कदम रखेंगे, जहां पर भी जाएंगे आशीष लेके जाएंगे और हमारे जरूरत उन्हें पूर्ण की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। आज की सभा यही समाप्त करते हुए जो लोग अब अपने घर से आए उन्हें संभल के लेके जाना। जब दोबारा मिलेंगे एकता, प्रेम, खुशी में मिलने के लिए सहायता, मदद करना। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्गीय पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।